हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री BP203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के पार्ट 2 में ग्लाइकोजिनोलिसिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। इसके स्टेप्स को हम लोग थ्योरेटिकली भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, फ्लो चार्ट के रूप में भी समझने की कोशिश करेंगे और स्ट्रक्चर के रूप में भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ग्लाइकोजन होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोजन्स के बारे में बात करते हैं तो जब भी हम लोग जो हमारी सेल है जब भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसमें से ग्लूकोज में से कुछ क्वांटिटी हमारी ग्लूकोज की वहां पे हमें फॉरन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती है और जो हमारी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वहां पे होता है वो फिर हमें वहां पे एक लॉन्ग ग्लूकोज का जो पॉलीमर है या हम कह सकते हैं ग्लूकोज के स्टोरेज के फॉर्म में हमें वहां पे कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा लॉन्ग ग्लूकोज का पॉलीमर होता है इसको ही हम लोग सिंपली यहाँ पे ग्लाइकोजन्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, वो एब्जॉर्ब होके हमारे जो सेल है उसमें आता है। उसके बाद में जो हमारी वहां पे फॉरेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ग्लूकोज का कुछ अमाउंट वहां पे उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो फिर वहां पे स्टोर हो जाता है। और जो हमारी फास्टिंग की कंडीशन होती है, एक बार खाना खाने और दूसरी बार खाना खाने के बीच का जो हमारा टाइम होता है उसमें हमारा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने का काम हमारा सिंपली ग्लाइकोजन वहां पे करता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ग्लाइकोजन का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है ये हमें दो स्टेप्स में देखने को प्राप्त होता है या दो तरह से हमारे ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है। पहला हमारा है दैट इज कॉल्ड द जो हमारा कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, जिसमें हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे वो देखने को प्राप्त होता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में यहाँ पे बात किया था। तो जो अगर हम लोग जो हमारा होता है ग्लाइकोजेनेसिस उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की जो हमारी सिंथेसिस होती है इसी को हम लोग सिंपली ग्लाइकोजेनेसिस यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा हमारा जो ग्लाइकोजेनेसिस है ये हमें अपने लीवर और अपने मसल्स में देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में जो हमारे लीवर और हमारे मसल्स की सेल होती हैं उसमें जो साइटोसॉल होता है उसमें हमें ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस वहां होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इसमें हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP और हमारा यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट UTP हमें वहां पे रिक्वायर्ड होता है ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को करने के लिए। तो इस तरह से ग्लूकोज का सबसे पहले हमारा ग्लाइकोजन में जो होता है कन्वर्जन, जो कि हमारा ग्लाइकोजेनेसिस है, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था। उसमें हम लोगों ने ग्लूकोज जो हमारा है उससे अलग अलग स्टेप से होते हुए यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है उसके फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात यहाँ पे कर लिया है। तो इस कंडीशन में आज हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है, जिसमें हमारा जो स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन यहाँ पे था उसका हमारा डिग्रेडेशन उस प्लेस पे होता है हमारे लीवर्स में। और हमारा जो हमारा लीवर है और जो हमारा होता है कह सकते हैं मसल्स है उसमें जो हमारा ग्लाइकोजन का वहां पे डिग्रेडेशन होता है वो हमारा सिंपली यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलिसिस यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लाइकोजन है उससे हमारा ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है उसकी जो हमारी प्रोसेस है वो हमारा ग्लाइकोजिनोलिसिस यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसके अलग अलग स्टेप्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे स्टेप है दैट इज द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। तो हमारा जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज उसका हमें सबसे पहले अपने ग्लाइकोजन पे यहाँ पे एक्शन देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा ग्लाइकोजन का उसके अगर बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में ये जो हमारा एक तरह से यहाँ पे बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड है और ये हमारा बॉन्ड है, ये हमारा यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सिंपली कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ कार्बन है और इसका ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है। तो जो हमारा फर्स्ट और यहाँ पे एक तरह से फोर्थ हमारा इस प्लेस पे कार्बन है उनके बीच में हमें यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को प्राप्त होता है और ये सिंपली हमारा यहाँ पे अल्फा 1,4,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ऐसा ही सेम हमें यहाँ पे भी देखने को प्राप्त होता है। मीन्स जो हमारा इसका कह सकते हैं वो साइड चेन है और जो ब्रांच है उसमें हमें यहाँ पे जो हमारा होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये यहाँ पे देखने को
को प्राप्त होता है। और ये एक स्पेसिफिक हमारा यहाँ पे एक तरह से बॉन्ड है, ये हमारा यहाँ पे कहलाता है, ये कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिंपली ये वाला बॉन्ड हमारा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो आगे हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो इसलिए आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज हमारा एंजाइम होता है, वो फिर हमारा जो होता है यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, वो उसका हमें इसके थ्रू सीक्वेंशियल क्लीवेज यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। मींस एक एक करके ये हमारे जो यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं उसको यहाँ पे हमें तोड़ते हुए ये एंजाइम देखने को प्राप्त होता है। और जब ये इन बॉन्ड को तोड़ता है तो फिर वहां पे हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हमें वहां पे होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जिसमें ग्लाइकोजन जो हमारा है उससे हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो हमारा है वो बनते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारा ये कहलाता है दैट इज कॉल्ड द फास्फोरिलाइसिस। सिंपली यहाँ पे ये प्रोसेस हमारी कहलाती है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्मेशन की। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा जो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसका जो सीक्वेंशियल क्लीवेज हमें देखने को प्राप्त होता है, ये हमें वहां पे तब तक देखने को प्राप्त होता है जब तक कि हमारा जो उस प्लेस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा हर साइड है उस पे हमें वहां पे कम से कम 4 ग्लूकोज के रेसिड्यू जब तक वहां पे बचे नहीं रह जाते हैं तब तक हमें वहां पे ये जो हमारा होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज उसका एक्शन यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ये जो हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर है उसके अगर वो बेसिस पे हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो यहाँ पे हमने एक जो आप इसको यहाँ पे जो साइड चेन है उसको भी एक तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, या इसको आप जो ब्रांच है उससे भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जो हमारा होगा यहाँ पे ग्लाइकोजन उसके N रेसिड्यू यहाँ पे है, मीन्स जो हमारा R है ये इंडिकेट कर रहा है कि और भी हमारे जो रिंग्स हैं वो यहाँ पे अटैच होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो जब हमारा जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जब यहाँ पे इस प्रोसेस को जो हमारा क्लीवेज की प्रोसेस है उसको यहाँ पे कैटालाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो इस कंडीशन में ये इस प्लेस पे क्या करता है कि इस प्लेस पे क्या करता है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो हमारा है उसका यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे करता है, और जो हमारा ग्लाइकोजन का यहाँ पे वो रेसिड्यू रह जाता है। तो एक अगर जो ग्लूकोज है जब इसमें से यहाँ पे एक तरह वो निकल जाता है तो ये हमारा N-1 रेसिड्यू सिंपली यहाँ पे रह जाता है। तो इस तरह से एक एक करके ये हमारे जो हम कह सकते हैं ग्लूकोज है उसको वहां पे तोड़ता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यहाँ पे सिंपली रिलीज करने का काम यहाँ पे करता है। तो आइए हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर रहे उसके लिए। तो ये हमारा जो भी हमारा हम कह सकते हैं ब्रांच है या जो हमारा साइड चेन है वो इसको इंडिकेट कर रहा है। R यहाँ पे और भी हमारी एक तरह से जो यूनिट है वो है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से मानते हैं तो ये हमारा यहाँ पे है इनऑर्गेनिक जो हमारा फॉस्फेट है या जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये इसका क्लीवेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो इसका OH होता है ये इस प्लेस पे हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। ये जो है हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है और इतनी जो इसकी एक तरह से कह सकते हैं यूनिट है ये क्या होती है कि फिर ये हमारा इस O के साथ में अटैच हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है जब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है तो ये हमारा इसका फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन के साथ में ये यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा इसमें से एक यूनिट जब यहाँ पे वो निकल जाती है तो ये हमारा रह जाता है ग्लाइकोजन N-1 रेसिड्यू हमारा सिंपली यहाँ पे रह जाता है। तो इस तरह से हमें एक एक जो ग्लूकोज का हमारा वो रेसिड्यू होता है वो हमें यहाँ पे उसका क्लीवेज यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, या एक एक अल्फा 1,4 हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है अपनी जो वहां पे हमारी साइड चेन है या जो भी हमारा वहां पे ब्रांचेज है उनमें हमें एक एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और ये तब तक प्रोसेस यहाँ पे होती रहती है जब तक कि हर साइड केवल 4 ही ग्लूकोज अगर वहां पे जब तक कह सकते हैं बचे नहीं रह जाते हैं तब तक ये हमारा जो होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वो एक एक करके यहाँ पे जो हमारा हम कह सकते हैं ग्लूकोज की यूनिट है उनको वहां पे तोड़ता रहता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यहाँ पे एक एक करके बनाता रहता है।
तो आइए इसको हम लोग जो हमारा फ्लो चार्ट है उससे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो यहाँ पे एंजाइम है और जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसके साथ में जब यहाँ पे आता है तो जो हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है जब इसका ये इस प्लेस पे जो हमारा ग्लाइकोजन है उसका क्लीवेज करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि क्लीवेज हमें तब तक देखने को प्राप्त होता है जब तक कि हर साइड हमें 1 2 3 4 इस साइड भी है, 1 2 3 4 इस साइड भी है और अगर इसके इस साइड देखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमें जब तक ग्लूकोज का रेसिड्यू वहां पे एक तरह से इससे अगर ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तब तक तो वो उसको वहां पे कट करता रहता है और वो जैसे ही 4 हो जाते हैं उसके बाद में हमारा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की एक्टिविटी हमें वहां पे खत्म होते हुए देखने को प्राप्त होती है और हर बार ये यहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यहाँ पे अलग करता जाता है। उसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप है दैट इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो हमारा यहाँ पे जो दूसरा एंजाइम है जो यहाँ पे एक्ट करता है वो हमारा सिंपली यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हमारा जो यहाँ पे वो ग्लाइकोजन है उसका हमारा जो होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जब उसमें से एक एक जो ग्लूकोज की यूनिट है ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट है उसको वहां पे कट करता है तो उस कंडीशन में जो हमारा अंतिम में यहाँ पे जो रेसिड्यू बचा रह जाता है जिसमें हर साइड हमें यहाँ पे 4 ग्लूकोज की जो यूनिट है वो केवल अटैच ही उतनी ही केवल वहां पे रह जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्लाइकोजन का जो रेसिड्यू है वो वहां इस प्लेस पे लिमिट डेक्सट्रीन के नाम से हम लोग उसको सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा जो भी एक तरह से अलग अलग जो हमारे हम कह सकते हैं वो ब्रांचेज हैं हमारे वो ग्लाइकोजन के ऊपर उसमें जब हमारा वो क्लीवेज जो होता है वो जब हमें उस प्लेस पे वो देखने को प्राप्त होता है या जो हमारा वो लिमिट एक तरह से वो डेक्सट्रीन है उसका जब हमें यहाँ पे एक तरह से वो क्लीवेज उसका वहां पे कंप्लीट हो जाता है, हमारा वो लिमिट डेक्सट्रीन वहां पे जब फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद में जो हमारा होता है कह सकते हैं वो डी ब्रांचिंग एंजाइम फिर वो उसका वहां पे क्लीवेज करने का काम करता है। अब जो हमारा यहाँ पे उसको एक तरह से तोड़ेगा वो हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग डी ब्रांचिंग एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें हमें यहाँ पे 2 फंक्शनल एक्टिविटी देखने को प्राप्त होती हैं। एक ही एंजाइम में हमें यहाँ पे वो 2 प्रकार के एंजाइम देखने को बेसिकली प्राप्त होते हैं। इसमें हमारा एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड ये कहलाता है वो ट्रांसफरेज कहलाता है और दूसरा एंजाइम है या हमारी दूसरी जो एक्टिविटी है वो हमारा कहलाता है वो ग्लूकोसाइडेज यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे वो ट्रांसफरेज होगा नाम से इंडिकेटेड है, ये हमारा जो यहाँ पे चेन है उसको एक जगह से दूसरी जगह हम कह सकते हैं वो ट्रांसफर करेगा और जो हमारा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडेज है वो यहाँ पे ग्लूकोज को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर पे आते हैं जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें आते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है हमारा वो लिमिट जो डेक्सट्रीन है जो हमें फर्स्ट स्टेप में देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम है वो जब यहाँ पे इस जो फर्दर प्रोसेस है उसको वहां पे कैटालाइज करता है तो सबसे पहले हमें ट्रांसफरेज एक्टिविटी यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। तो इसमें ये क्या करता है कि ये जो हमारा यहाँ पे होता है साइड चेन उसमें से हमारे जितने भी ग्लूकोज की यूनिट है उसको ये इस प्लेस से यहाँ पे कट करता है और वो उसको यहाँ पे लाके अटैच इसके आगे कर देता है। तो हमें जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। इतनी जो हमारी यहाँ पे है वो इस प्लेस पे ट्रांसफर होके हमारे इस प्लेस पे आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे आके हमें अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो है इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो होता है वो ग्लूको हमारा वो ट्रांसफरेज हमारा एंजाइम होता है वो इस प्लेस पे क्या करता है कि हमारा वो 3 जो हमारा वो ग्लाइकोसिल हमारा वो रेसिड्यू होता है उसको फिर वहां पे जो ब्रांच है उससे उस प्लेस पे वहां पे एक तरह से वो ट्रांसफर यहाँ पे करने का काम करता है और ये हमारा जो हम कह सकते हैं कि केवल एक ग्लूकोज का जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पे वो छोड़ के और हमारा इस प्लेस पे वो जितना भी एक तरह से ग्लूकोज है उसको वो वहां पे ट्रांसफर करने का सिंपली काम करता है, अदर ब्रांच पे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो एक तरह से वो 3 हमारा जो हमारा वो ग्लाइकोसिल है उसका जो हमारा वो रेसिड्यू है उसको यहाँ से कट करता है और सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे अटैच करने का काम करता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला एंजाइम है इसमें वो है हमारा दैट इज द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज। तो इस कंडीशन में ये भी हमारा जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है उसी
का एक तरह से होता है और इसका जब हमें एक्शन देखने को प्राप्त होता है तो ये जो हमारा ये ग्लूकोज है वो इसको यहाँ पे उसका जो क्लीवेज है वो यहाँ पे करने का काम करता है और यहाँ पे हमें ये फ्री ग्लूकोज को देने का सिंपली काम करता है। उसके बाद में जब हमारी ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में जो भी हमारा वो डी ब्रांचिंग एक तरह से एंजाइम होता है वो फिर हमारे हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ग्लाइकोजन है उसको यहाँ पे एक जो लीनियर हमारा स्ट्रक्चर है या हम कह सकते हैं अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर में सिंपली कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा ग्लाइकोजन। इसके थ्रू यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि एक तरह का अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन यहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे कोई और ब्रांच नहीं है, एक केवल लीनियर स्ट्रक्चर हमें देखने को सिंपली यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो अब क्या होता है कि ये जब हमारा यहाँ पे जो एक तरह से प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें यहाँ पे जो भी हमारा होता है कह सकते हैं फास्फोराइलेज एंजाइम है उसका एक्शन हमें अगेन यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। मीन्स अब यहाँ पे वो काफी सारी हमारा जो एक तरह से यूनिट है वो हो गई हैं तो एक एक करके फिर ये इनको यहाँ पे कट करने का काम करता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को सिंपली बनाने का काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो एक और एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होता है दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज हमारा एंजाइम एक्टिवेट होता है और ये हमारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को सिंपली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो या तो फिर हमारा ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें वहां पे इंगेज हो जाता है या फिर जो हमारा वो लीवर है उसके अंदर एक और हमारा एंजाइम है ग्लूकोज 6 जो हमारा फॉस्फेटेज है ये हमारा जो हमारा लीवर के अंदर एंजाइम है ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर यहाँ पे ग्लूकोज में सिंपली कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेस है हमें यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए प्रोसेस को एक बार हम लोग फ्लो चार्ट में फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उससे उसके ऊपर जब हमारा जो होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम जब इस यहाँ पे आता है इसके कॉन्टेक्ट में आता है इस प्रोसेस को यहाँ पे कैटालाइज करता है तो जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसकी यहाँ पे एक तरह से वो कह सकते वो प्रेजेंस में यहाँ पे हमें जो भी हमारा ग्लाइकोजन है उसमें से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का ब्रेक डाउन देखने को प्राप्त होता है। ये प्रोसेस हमारी तब तक होती है जब तक कि हर साइड हमें जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं 4 ग्लूकोज के हमारे वो रेसिड्यू है जब तक हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त हर साइड नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी ये प्रोसेस सिंपली होती रहती है। इस प्रोसेस में जो हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा ग्लाइकोजन का रेसिड्यू होता है या सिंपली इसको हम लोग लिमिट डेक्सट्रीन के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में हमारा अगला एंजाइम जो कि है हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है। जो हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम है इसमें हमें 2 प्रकार के एंजाइम देखने को प्राप्त होते हैं या इसके हमारे हम कह सकते हैं कि इसकी 2 फंक्शनल एक्टिविटी हमें देखने को प्राप्त होती है। पहला हमारा एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरेज एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे वो 3 जो हमारा वो होता है वो ग्लाइकोसिल हमारा वो रेसिड्यू है उसको यहाँ से कट करता है और ये यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद में जो हमारा अगला एक तरह से एंजाइम है वो है हमारा ये जो है ये भी हमारा डी ब्रांचिंग एंजाइम है। ये हमारा है अल्फा 16 ये हमारा होता है वो ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी ये यहाँ पे शो करता है। और इस कंडीशन में ये ग्लूकोज की जो यहाँ पे एक तरह से यूनिट 1 बची है उसको यहाँ पे फ्री ग्लूकोज के फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट करने का काम करता है या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे ग्लाइकोजन है उसको अनब्रांच्ड करने का सिंपली काम करता है। उसके बाद में जब ये हमारा यहाँ पे केवल एक ब्रांच ही हमें देखने को प्राप्त होती है तो अगेन हमारा जो एंजाइम है दैट इज द फास्फोराइलेज वो जो कि हमारा यहाँ पे ऊपर था ये हमारा एंजाइम था ये फिर हमें एक्टिवेट होते हुए अगेन वो देखने को प्राप्त होता है। तो ये जब हमारा यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो ये फिर इसमें से एक एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यहाँ पे क्लीव करने का तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से ग्लूकोज हमारा 1 फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर हमारा जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो वो जब एक्टिवेट होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यहाँ पे ये क्रिएट करने का काम करता है। और फिर जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है या तो ये हमारी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसमें वहां पे इंगेज हो जाता है या फिर जो हमारा एक हम कह सकते हैं कि लीवर में हमारा एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 जो हमारा फॉस्फेटेज है वो जब यहाँ पे एक्टिव होता है तो फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में सिंपली यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करता है।
तो इस प्लेस पे जो हमारा दूसरा स्टेप था उसमें से हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम है, हमारा जो होता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है और हमारे डी ब्रांचिंग एंजाइम का जब हमें कंबाइंड एक्शन वहां पे देखने को प्राप्त होता है तो वहां पे ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट है और हमारा जो हमारा फ्री ग्लूकोज है वो हमें यहाँ पे 8:1 के रेशियो में हमें प्रोड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में जब हमारा यहाँ पे जो लिमिट डेक्सट्रीन है वो जब यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो लिमिट जो हमारा डेक्सट्रीन है जब वो फॉर्म हो जाता है तो डी ब्रांचिंग एंजाइम फिर एक्टिवेट होता है और फिर वो फ्री ग्लूकोज को वहां पे फॉर्म करता है और हमारी जो ग्लाइकोजन है उसको वहां पे अनब्रांच्ड कंडीशन में लेके आता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो फिर हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम वर्क करता है ये हमारा ग्लूकोम्यूटेज जो हमारा एंजाइम है वो यहाँ पे एक्चुअली में जो वर्क करता है। तो वो जैसा कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट में यहाँ पे बात कर लिया है कि ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट है वो फिर हमारा फास्फो जो हमारा होता है ग्लूकोम्यूटेज, उससे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो उसके बाद में जब हमारा ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा लीवर है उसके बारे में बात करते हैं, वो किडनी और हमारे इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज जो हमारा 6 जो हमारा फॉस्फेटेज एंजाइम है ये यहाँ पे होता है और ये हमारे वो लीवर, हमारे किडनी और हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारा होता है ग्लूकोज, एक तरह से वो ग्लूकोज जो हमारा 6 फॉस्फेट फॉर्म हुआ है उसको फिर सिंपली ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है जो कि हमारा ग्लूकोज हमारा 6 फॉस्फेटेज है ये हमें हमारा जो लीवर है, किडनी है और हमारा जो हम कह सकते हैं कि इस प्लेस पे जो हमारा होता है इंटेस्टाइन उसमें हमें देखने को प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में सिंपली कन्वर्ट करता है। और अगर हम लोग इस एंजाइम के बारे में बात करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के बारे में, तो ये हमारी जो मसल्स हैं और जो हमारी ब्रेन है उसमें वहां पे एब्सेंट रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें जो हमारा होता है फ्री ग्लूकोज उसका फॉर्मेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें देखने को प्राप्त इन टिश्यूज में हमें नहीं होता है। तो जो भी हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसका ग्लूकोज में जो हमारा कन्वर्जन है वो हमें हमारे केवल लीवर में, किडनी में और इंटेस्टाइन में देखने को प्राप्त होता है और अधिकतर ये हमें अपने लीवर में सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा ग्लाइकोजिनोलिसिस है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।